नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपको या कांग्रेस के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, क्या आपको अभी तक समझ आ गया है कि जो ये गंदा परिवार है इस देश को 75 सालों से दीमक की तरह काटता रहा, चूसता रहा, इस परिवार को सिर्फ अपनी राजनीति की दुकान चलानी है। इनको किसी से मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। और हिंदुओं से तो वैसे ही इनको नफरत है, क्योंकि इनका खुद का डीएनए मोमिन्स का है और मोमिन हमेशा मोमिन ही रहेगा, इंसान नहीं रह सकता, जानवर ही रहेंगे। क्यों? कॉकरोचों की तरह वो पलते हैं, कॉकरोच की तरह ही रहते हैं और कॉकरोच की जो होती है सोच वाले लोग ही इनके नेता बनते हैं। कांग्रेस ये भी उसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ये हमें बोलते हैं हिंदुओं को कि कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। ये खुद मोमिन जो हैं कॉकरोच से ज़्यादा इनकी औकात नहीं है। और ये दिखा भी दिया इन्होंने जब इन्हीं के लोगों की बेटियों के ऊपर अत्याचार किए गए मोमिन की तरफ से कर्नाटका में। अपराधी क्योंकि ये अशांति फैलाने वाली कौम, वही कॉकरोच वो थे, बिल्कुल चुप होकर ये गंदगी वाली फैमिली ने मुंह भी नहीं खोला, कोई बयान नहीं दिया। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर कोई और कम्युनिटी का होता तो क्या ये चुप रहते? बढ़ चढ़कर ये वहां पर आके बोलते हिंदू आतंकवाद। अब कर्नाटका में कांग्रेसी जो नगर सेवक है इनका निरंजन हीरेमठ, इनकी बेटी, उसकी हत्या दिन दिहाड़े एक मोमिन ने कर दी और की भी बेरहमी से, बीच सड़क में चाकुओं से मार दिया। लेकिन कर्नाटका जो मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया, वो क्या बोल रहा है कि यार इसमें ना लव जिहाद का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि लव जिहाद जैसी कोई बात है ही नहीं। ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। अगर कोई हिंदू लड़की मर गई है, मार दी गई है, तो क्या बड़ा मामला है। ये तो चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के उनका हाल है। लेकिन जिस दिन सिद्धारमैया के बच्चों के साथ ये होगा, और होगा जरूर, ये भी एक सनातनी की बद्दुआ है इन कांग्रेसियों को कि अब तो जो प्रियंका गंदगी है तो देखने में भी छक्की लगती है। फोटो आपने देखी होगी, ये जो आप देखते हैं ना रेड लाइट के ऊपर वो भीख मांगते हुए, तालियां मारते हुए, वैसी देखनी शुरू हो गई है, क्योंकि इनकी असलियत भी वही है। और इनके साथ यही होगा जो ये हिंदू लड़कियों के साथ करते हैं। बेरहमी से उनका रेप होता है, उन्हें अगवा किया जाता है, फंसाया जाता है और इन चीज़ों के लिए पैसे मिलते हैं। और कांग्रेस ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए चुप्पी साध लेती है और क्या कहती है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती रहती है और हिंदुओं को बढ़ावा देती रहती है और मुसलमानों के ऊपर झूठे केस बनाती है, लव जिहाद के ये आरोप लगाती है झूठे बीजेपी। जबकि अब तो इनके अपने जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के नेता हैं, उनके घर तक बात पहुंच चुकी है कि इनकी बेटियां भी लव जिहाद में फंसाई जाती हैं, मारी जाती हैं। अगर वो मेदा बना कर दे तो भी कांग्रेसी क्या कर रहे हैं? चुप, कुछ नहीं बोल रहे। यानी कि आग इनके घर तक पहुंच गई है। हिंदुओं, आपके घर तक तो पहुंच ही चुकी थी, अब तो नेता भी छोड़ नहीं रहे। और जो लड़की है जो मार दी गई, उनके पिता का कहना है कि ये जो मोमिन है, जब से कांग्रेस आई है इनका कट्टरपन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपके खिलाफ कोई केस नहीं बनाया जाएगा। और ये लोग अगवा करते हैं दिन दिहाड़े लड़कियों को। यानी कि इस कर्नाटका में ऑलरेडी सैंपल दिखना शुरू हो गया कि कांग्रेस की अगर सरकार आई तो हमारे साथ क्या होने वाला है। और जो लड़की है, इसकी माँ, वो कहती है कि जो ये लड़का था फयाज, ये बहुत दिनों से हमारी लड़की के पीछे पड़ा था शादी करने के लिए, और ये भी धमकी दे रहा था कि अगर तूने शादी नहीं करी तो तुझे मार दूंगा। और वही काम उसने किया। और जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को बोला है कि जो ये आदमी है, ये आदमी क्या है? ये जानवर, ये कॉकरोच जिसने ये काम किया एक हिंदू लड़की के साथ, उन्होंने भी अब सिद्धारमैया के घर को घेर लिया और उन्होंने बोला कि इस बंदे का एनकाउंटर होना चाहिए, इससे कम में हम बात नहीं सुनेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेता, मजाल है कि चुप कोई बोल दे, बिल्कुल
आरोपी के पक्ष में बोल रहे हैं कि उसने चाकू से मार दिया, बड़ा महान काम किया है। आप सोच के देखिए, ये है कांग्रेसियों का डीएनए। और आप अभी भी जो हिंदू है आज भी यही बोल रहा है कि बीजेपी ने किया क्या हमारे लिए, अगर सड़कें बना भी दी क्या फर्क पड़ गया, हमें कुछ फ्री तो दिया नहीं है। और आप दूसरी तरफ देखिए, राहुल गंदगी, प्रियंका गंदगी, सोनिया गंदगी, इनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। लेकिन अगर यही कोई महिला कोई दलित होती, मोमिन होती, या बीजेपी के किसी हिंदू नेता ने ऐसा कोई काम किया होता, तो ये सारे भांड, क्योंकि ये भांड ही हैं, सड़कों पे ताली मार के नाचने वाले। और माँ तो इनकी वैसे भी पोल डांसिंग से ही उसने अपना करियर शुरू किया था, अभी तक वो वही काम कर रही है, सारे कांग्रेसियों को उसी पोल के ऊपर नचाना शुरू कर दिया। और ये सारे भांड चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रहे होते कि देखिए ये है बीजेपी का डीएनए, लेकिन अपने डीएनए के बारे में बात नहीं करेंगे, जो कि हम सबको मालूम है कि डीएनए इस गंदगी फैमिली का, मोमिन का ही है। और ये जनता, मुझे तो आपके ऊपर हैरानी होती है, आप कब समझोगे कांग्रेस का असली चेहरा, और इनका बहिष्कार कब आप करना शुरू करोगे। जो सनातनी है उसे समझ आ गया, लेकिन जो बेवकूफ़ सेकुलर हिंदू है उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा। और यही बेवकूफ़ सेकुलर हिंदुओं ने कर्नाटका में इस गंदगी वाले परिवार को सत्ता में वापस लेकर आए हैं। और उन्होंने आपको गिफ्ट क्या किया, आपको गिफ्ट ये किया कि आपकी बेटियां हर रोज़ अगवा की जाती हैं, बीच बाजार में से उठा के ले जाते हैं, ज़बरदस्ती शादियां होती हैं, रेप होता है, कोई बोलता भी नहीं है, और किसी मीडिया वाले को बोलने की इजाज़त भी नहीं है। और जो किसी ने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाकर उजागर करने की कोशिश करी, उसे मारा गया, उसे बोला गया कि तू ये चीज़ें नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के राज में तो यही होगा। तो दोस्तों, ये पिक्चर है जो कर्नाटका वाले एंजॉय कर रहे हैं कांग्रेस को वोट देने के बाद। और वोट क्यों दिया? क्योंकि 200 यूनिट फ्री और टिकट लड़कियों के लिए फ्री थी बस के अंदर। उस चक्कर में कांग्रेस जैसी गंदी पार्टी को हमारे ही हिंदुओं ने वोट कर दिया, और जिनकी वोट लेकर कांग्रेस आई उन्हीं के गले काट रही है कांग्रेस की पार्टी। और एक गंदी फैमिली चुप करके तमाशा देख रही है, बेशक उनके अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही ये काम क्यों ना हो रहा हो। तुष्टीकरण का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता। और भैया, अब तो उनका मैनिफेस्टो देख लो। मैनिफेस्टो में क्या लिखा है कि अगर उनकी गवर्नमेंट आ गई कांग्रेस की, और किसी हिंदू ने कभी भी मोमिन के खिलाफ कुछ बोला यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, कहीं भी, या मोमिन ने बोल दिया कि इस हिंदू ने मुझे गाली निकाली है या मेरे धर्म के खिलाफ बोला है, उसे टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा और जेल कर दी जाएगी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, सिर्फ अगर मोमिन ने ये भी बोल दिया कि इन्होंने बोला है, बोला हो या ना बोला हो। 2014 से पहले भी यही होता था। तभी जहां पर मुसलमान एक बार घुस जाता है किसी भी हिंदू एरिया में, वहां पर जाकर पुलिस को बोलता था इन्होंने मुझे गाली निकाली है, और उनके घर के बच्चों को पकड़ के जेल की जाती थी और कड़ी से कड़ी सजा पुलिस वाले देते थे। और उन्हें बोला जाता था, हिंदू के परिवार को, अगर आपको अपने बच्चे को बाहर निकालना है, अपने घर को हमारे नाम पे कर दीजिए। और इसीलिए वो पूरे के पूरे एरिया खाली करा दिए गए फ्री ऑफ कॉस्ट में। और लोग जो हिंदू थे, हिंदुओं ने अपने बच्चों को बचाने के लिए, उनके भविष्य को बचाने के लिए अपना घर खुशी खुशी दान दे दिया मुसलमानों को। ये तो गंदी कौम है, कभी पैसे कमा ही नहीं सकती, इनको सिर्फ लूट मार ही करनी होती है। कांग्रेस उस चीज़ को बढ़ावा भी देती है, इसलिए वक्फ बोर्ड बढ़ाया गया और ऐसे रूल्स बनाए गए कि मुसलमान किसी के भी घर को टेक ओवर करना चाहे वो कर सकता है, उसकी सुनवाई हमारे कोर्ट्स के अंदर भी नहीं हो सकती। और हमारे जो करप्ट जजेस हैं वो इन चीज़ों के ऊपर ना सूंघते हैं और ना ही मूतते हैं, यानी कि कोई सूंघो मूतो नहीं करते इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस है और मोमिन है, और वहाँ पर जाकर मुंह सिल जाता है, क्योंकि इनकी ऑर्गेनाइजेशन से इन करप्ट जजेस को पैसे पहुँचते हैं हर रोज़ के। तभी तो ये करप्ट जजेस बोलते हैं कि यार हमारे पास सिर्फ 175 दिन की हमें छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन हमें एक दिन भी अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का टाइम नहीं मिलता। क्यों? जिनसे पैसे आए होते हैं वहीं पर ये ढोलकी की तरह आगे भी बजवाते हैं अपनी,
और अपने पीछे भी बजवाते हैं। पैसों के लिए तो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जज जितने भी हैं जो मर्जी करा लीजिए इनसे। सो दोस्तों, ये है असलियत भारत की। अब आप बोलेंगे कि मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, जजेस के खिलाफ वो काम किया क्यों नहीं? तो भैया रूल्स बन गए हैं, इन ढोलकियों को अब सबक सिखाएंगे मोदी जी थर्ड टर्म में। और ये कॉलेजियम सिस्टम तो खत्म होने वाला है, ये आप नोट कर लीजिए। ये आते ही जो बड़े बड़े काम करने हैं उसमें सबसे पहला काम होगा कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना, ताकि ये चोर इकट्ठे होकर खुद डिसाइड करते हैं अगला जज कौन बनेगा। ये कौन होते हैं? जजेस को अपॉइंट करने वाले। भाई मेरिट आना चाहिए, ना कि इनकी फेवरेटिज्म के हिसाब से। और ये पॉलिसी भी किसने बनाई? कांग्रेस ने, कि इनके पसंद के जजेस हमेशा ही जिंदगी भर हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बैठे रहें और वो हमारी जिंदगियों के सौदे कांग्रेस के हिसाब से करें। गवर्नमेंट मोदी जी की, लेकिन फैसले कांग्रेस आज भी कर रही है, क्योंकि उन्होंने अपने जाल को, अपनी जड़ों को इतनी मजबूती से इस देश में फैलाया हुआ है जिसका हिंदू को पता भी नहीं है। और हमें बोला गया है हिंदुस्तान है, और हिंदू का राइट ही नहीं है किसी चीज़ पे ऊपर, क्योंकि कांग्रेस ने रूल ही पहले दिन से बनाए हैं। अभी भी जाग जाओ, इससे पहले कि अभी तो सिर्फ उसकी कांग्रेस के कार्यकर्ता की बेटी का ये हाल हुआ है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से बैठे हुए हो। जिस दिन आपके घर में ये बात आएगी उस दिन मैं पूछूंगा कैसी रही कांग्रेस की सरकार। मर्जी आपकी। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.